जय स्टूडेंट, वेलकम टू आईवेल फाउंडेशन। कल की क्लास में हमने सीखा था वोटिंग क्या है और वोटिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं एमएस डॉस। बहुत से लोगों का सवाल आया था कि एमएस डॉस क्या होता है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में हम एमएस डॉस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए एमएस डॉस जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एमएस डॉस का फुल फॉर्म हम नोट कर लेते हैं, एमएस डॉस, DOS। देखिए एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है सॉफ्ट, डी का अर्थ होता है डिस्क, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग और एस का मतलब होता है सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रोग्राम चलाया होगा सॉफ्टवेयर विंडोज 7 या फिर हम विंडोज 10 की बात करें, विंडोज 10 कोई भी आपने प्रोग्राम यूज किया होगा, ठीक है। चाहे हम विंडोज 7 की बात करें या फिर विंडोज 10 की बात करें, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ऑन होने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम बूटिंग कहते हैं। लेकिन ऑन होने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है एमएस डॉस। अगर ध्यान दीजिएगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर एमएस डॉस नाम का सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अगर उसमें विंडोज पड़ा है तो जिस सिस्टम में विंडोज पड़ा है अगर उसमें एमएस डॉस नाम का सॉफ्टवेयर अगर आपके एप्लीकेशन पैकेज में मौजूद नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ऑन नहीं होगा। जब कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो उस पर हम वर्क कैसे कर पाएंगे, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। अब बात करते हैं एमएस डॉस को किस कंपनी ने बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है इसको भी जान लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इन दोनों लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। बट मेन रूप से माइक्रोसॉफ्ट बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो आपको किसको दिया जाता है, बिल गेट्स को दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने 1995 में विंडोज को लॉन्च किया था, 1995 में विंडोज 95 को लॉन्च किया था और उसी समय इन्होंने एक वर्जन आया एमएस डॉस का, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया के यूजर इंटरफेस को बदला। और उसका जो सबसे बेस्ट वर्जन आया था 2002 में आया था, ठीक है। विंडोज 95 के बाद विंडोज 2000 आया था, XP आया था। तो विंडोज 2000 या फिर हम विंडोज 7 की बात करें तो इसमें आपका GUI इंटरफेस दिया गया है। बात कर लेते हैं GUI की। आप लोग जानते रहिए GUI, ठीक है, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ओके, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो आपके कमांड सिस्टम होते हैं वो वन लाइन होते हैं, मतलब उसमें हम एक बार में एक ही टास्क को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज ए कमांड। कमांड क्या होता है, तो देखिए कमांड क्या होता है। कमांड जिसे हम एमएस डॉस के नाम से भी जानते हैं। कमांड एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम निर्देश कहते हैं। जैसे हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हमें कंप्यूटर से अगर प्रिंट करना है तो उसमें भी प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर हमें कंप्यूटर पे कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए हमें आपका कॉपी कमांड जैसे कमांड का यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें फोल्डर बनाना तो उसमें कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है, MD कमांड यूज़ किया जाता है। उसके लिए भी हमें निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है। तो कमांड एक निर्देशों का सेट होता है या इसे कह सकते हैं प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और वर्क करने को निर्देश देता है, ठीक है। तो कमांड की बात करें तो कमांड यानी एमएस डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह कंप्यूटर को चलाने का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं, जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना हो, लिखना हो, राइटिंग करना हो या फिर हमें फाइल को एडिट करना हो, इन सब कार्यों को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारा प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड की। तो कमांड को मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है।
पहला जो होता है कमांड, ठीक है, पहला जो कमांड होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल कमांड। पहला जो कमांड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कमांड। और जो दूसरा हमारा कमांड होता है, जो दूसरा कमांड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। दूसरा जो कमांड होता है उसे हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। जो लोग इसके हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनल कमांड को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निर्देश कहते हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सटर्नल कमांड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाह्य निर्देश, ठीक है, बाह्य निर्देश, ठीक है। कमांड दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है इंटरनल कमांड, दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। जैसे हमारे मेमोरी या मोबाइल फोन में आपके दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं, एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल, अगर हम बाहर से कोई मेमोरी लगाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंटरनल कमांड की। इंटरनल कमांड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इंटरनल कमांड, इंटरनल कमांड आर कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट। इंटरनल कमांड आर कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट कमांड। These command are found that internal memory of computer system, where we can make a file and folder in the disk. चलिए डिफिनेशन की तरफ हम एक बार अपने रिवीजन कर दे रहे हैं। इंटरनल कमांड आर कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट कमांड। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है आपकी कि यहाँ पे जो इंटरनल कमांड है इसे हम किस नाम से जानते हैं, मेमोरी रेसिडेंट कमांड के नाम से भी जानते हैं। आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि इंटरनल कमांड को हम किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनल कमांड को हम मेमोरी रेसिडेंट कमांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरनल कमांड आर कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट कमांड। These commands are found that internal memory of computer system। कहने का तात्पर्य है कि यह कमांड कंप्यूटर के किस मेमोरी में पाए जाते हैं, इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इंटरनल मेमोरी में पाए जाते हैं। तो ये जो कमांड है ये आपके कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेयर वी कैन मेक ए फाइल एंड फोल्डर इन द डिस्क, जहाँ पे हम फाइल और फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। तो डिफिनेशन पुनः रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों का। इंटरनल कमांड आर कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट कमांड। These command are found that internal memory of computer system where we can make a file and folder in the disk। इंटरनल कमांड को मेमोरी रेसिडेंट कमांड भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के इंटरनल अर्थात आंतरिक मेमोरी में उपलब्ध रहते हैं और इनकी मदद से हम कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का निर्माण करते हैं। तो ये रहा आपका इंटरनल कमांड। आगे हम लोग जानेंगे कि इंटरनल कमांड कितने प्रकार के होते हैं और एक्सटर्नल कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।